कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जी भाईजान साहब अलैकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाईजान आपका? अम्मार नाम है मेरा। माशाल्लाह। अम्मार भाई किधर से आए हो? मैं रावलपिंडी से आया। रावलपिंडी से। आज मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा बंदा है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से हैं। अच्छा जी अम्मार भाई, ये बताएं आपका साहब का फिरका कौन सा? मेरा कोई फिरका तो ऐसे अच्छी नहीं कि आपका नहीं, फैमिली मस्ट भी बैकग्राउंड तो चल ही रही होती है ना यार। हनफी है। हनफी के आगे कुछ लगाना पड़ेगा। तबलीगी जमात चले, तबलीगी देवबंदी, क्योंकि खाली हनफी नहीं ना वहाँ कोई मानता नहीं। बिल्कुल है। क्योंकि आगे या देवबंदी लगाना पड़ेगा या बरेलवी। नहीं देवबंदी। और मेरी पूरी फैमिली तकरीबन यानी कि देवबंदी है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? सॉरी, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? अच्छा मैं इनको माशाल्लाह से तकरीबन 2018 से सुन रहा हूँ। ठीक है। 19 से तकरीबन, और बहुत काउंसलिंग हुई है मेरी इस मामले में। ठीक है। हर मसले में यानी कि मैं ऑनेस्टली यानी कि मसरूफियात की वजह से आप समझ लें कि थोड़ा सा स्टक यानी कि फैमिली और ये वो सही है। वजह से मैं ना आ नहीं सकूँ जेलम। मेरा आज यानी कि रात को प्लान बना है भाई के साथ। अच्छा। कि आज आना है ना। सही है। तो मतलब मैंने मतलब बगैर किसी यानी कि उसके ना मैंने कहा नहीं, हाँ मैंने जाना है ना, किसी भी सूरत में जाना है। काफ़ी दफ़ा एक दफ़ा यानी कि प्लान बनते हैं तो एकदम यानी कि कोई ना कोई मसरूफियत आ जाती है, काफ़ी। इसी वजह से नहीं मतलब प्लान नहीं बन सका प्रॉपर। अच्छा मैंने सवाल किया था तारुफ कैसे हुआ, इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंचे? एक वीडियो के जरिए पहुंचा था, यानी खुद ही? हाँ। यूट्यूब या सोशल मीडिया या फेसबुक यूज किया? हाँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू में पहुंचा था। और आई थिंक इनकी पहली वीडियो ही मेरी जो थी वो रफ़ाएल दैन के ऊपर थे। अच्छा। रफ़ाएल दैन के। अब कंफ्यूजन हम लोगों को इतनी है ना हर लिहाज से कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितने भी यानी कि उलमा इकराम, टू बी ऑनेस्ट, यानी कि हर किसी को ना मतलब एक जो मुझे मोस्ट पॉजिटिव चीज़ इनकी लगी है वो ये लगी है कि ये फिरका वारियत से पाक, अल्हम्दुलिल्लाह, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट यानी कि इस चीज़ से हुआ था कि फिरका किसी टाइप का नहीं है। अब जिस तरह मैं ऑनेस्टली यानी कि मेरी तकरीबन फैमिली पिशावर से रिलेट करती है। अच्छा। उधर जो मेरे दादा के छोटे भाई थे, अल्लाह बख्शे, यानी कि वो जमात के पहले अमीर थे जो सरोजे के लिए ये वक्त निकालते हैं ना, तो वो पहले तबलीगी जमात तो वो डायरेक्ट उनका हाजी अब्दुल वहाब साहब से उनका वो सही है अट्रैक्शन था। तो वो पिशावर से पहली जमात के पहले अमीर थे। तो उस वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि आपको समझ रहे होंगे कि फादर दादा यानी कि सभी रिलेट करते हैं जी तबलीग से ना, तबलीगी। तो वो थोड़ा सा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर भी यानी कि ये चीज़ें नोट की कि कहीं ना नफरत भी है बाकी फिरका बाकी फिरकों से। मैं मतलब अब बड़ों को बुरा कहूँ या मतलब गलत बुरा नहीं कह सकता, ऑब्वियसली जाहिर है बड़े हैं ये जो भी है। उस टाइम के मुनासिबत से शायद उस टाइम इतना कोई सोशल मीडिया आम नहीं था या फेम नहीं था उस लेवल का। तो अब जाहिर है मोबाइल यानी कि बगैर स्क्रीन वाले मोबाइल PTCL इस सूरत की यानी कि, तो जिसकी वजह से यानी कि जाहिर है उन लोगों को अवेयरनेस नहीं हो सकी। सही है। अब जो सुना ऑब्वियसली उन्होंने किताबों का शौक था उनको, लेकिन शायद वो डिस्कस नहीं करना एंड ऑल ये सारी चीज़ें।
तारुफ मेरा सोशल मीडिया से ही सोशल मीडिया से। किताबों का शौक तो था उनको, लेकिन कथा कलामी माफ, ये लोग अपने ही ना उसी के अंदर है कि ना उसी की किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, असल इशू है। अभी मेरी यानी कि वही बात है, उनकी बेटी है फुप्पो, यानी कि वो घर में ना वो करवाती हैं तश्कील वगैरह ना, घरों में उनकी तश्कील होती है, लेडीज में जाती हैं, और सही है, यानी कि हम लोग अगर करवाती हैं तो मैंने उनको फजाइल अमाल से ही, ये जो उनकी एक मेन बुक है जिसमें वो सारी स्टोरीज वगैरह लिखी हुई हैं ऑल, तो उसी से यानी कि मैंने उनको जब पहला पेज पढ़ाया, उनका बेटा एकदम शॉक हो गया कि यार हम पढ़ क्या रहे, ये कि अभी वो भी मुकदमा लिखा उन्होंने, वो जो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, तौर पे बीमार हूँ एंड ऑल दैट ना। तो मैंने जब यानी कि ऑब्वियसली मैंने तो पढ़ा हुआ था वो मुकदमा उनका, तो मैंने कहा यार तू पढ़ जरा, यानी कि वो जाहिर है हमारी हाथ का यूथ का है ना, तो वो उसने मैंने कहा आगे तूने स्टोरियां तो पढ़ ली, लेकिन तू ये चीज तो पढ़ जो उन्होंने स्टार्ट में लिखा हो। वो खुद बता रहे हैं, उनको कसूर कोई नहीं है, बी ऑनेस्ट। लेकिन वो अच्छा वो कवर अप करने के लिए ना उन्होंने फुप्पो ने नहीं वो उन्होंने कोई गलत बात नहीं लिखी। मैंने कहा अच्छा यार चलो तुम लोगों की समझ की बात है, यानी कि मुझे तो समझ में खैर आ गई, सॉरी तो मुझे तो समझ में आ गई। वो ना उन्होंने बीमारी की हालत में इतनी भी जरूरी नहीं थी लिखी कि आप सिर्फ इसी को पकड़ लो। टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब सीधी सी बात है ये, वो वाकई में हम लोगों को ना अभी शऊर चाहिए हर लिहाज से। बेशक कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा है ना, लेकिन हम बहुत पीछे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों ने मतलब सुनी सुनाई बातों पे और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ना इनके फोकस कर लिया है। पढ़ना कुछ नहीं है। अब मुझे तो यकीन करें कि ज़िंदा एक टाइम के मुताबिक ना ये अली भाई जो है ये वली से कम नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ये यूथ को जिस तरीके से अवेयरनेस दे रहे हैं सोशल मीडिया के, सही बात है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है माशाल्लाह इनकी, कि अल्लाह पाक इनको इस मकसद में कामयाब करे, आमीन। और मैं दिल से दुआ गो कि अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक इनको मतलब हर लिहाज से कामयाब करे, टू बी ऑनेस्ट। आमीन। अच्छा आप ये बताएं कि आपने मुझे बताया कि सोशल मीडिया पे जब इनको पहली दफ़ा देखा और बाद भी रफ़ा दैन की हो रही थी, तो आप तबलीगी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, तो क्या ऐसा रफ़ा दैन में क्या सी अट्रैक्शन थी कि आपने कहा मैं सुन ही लेता हूँ? अच्छा नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने डायरेक्टली इन तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो अहादीस उन्होंने मुझे बताई, यानी कि जो लिखी हुई थी 7 to 8 अहादीस, मतलब अहादीस नंबर 7 to 8 एंड ऑल, अब वो मैंने अपनी समझ के हिसाब से पढ़ी भी। अच्छा। डाउनलोड करके लाइब्रेरी से, वो इस्लामाबाद लाइब्रेरी से उधर से निकाल के, मतलब मैंने वो पिंडी लाइब्रेरी से यानी कि मैंने निकाल के वो मतलब फिर बुखारी शरीफ की हदीस जो है मैंने पढ़ी भी। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे समझ में आई कि नहीं यार तेरी मतलब ढेरों हदीस इस चीज़ की मतलब उंगली कर रही है एंड ऑल दैट। तो मैंने फिर तरीका भी देखा, मैंने फिर टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं जो सच्ची बात है, डॉक्टर इसरार अहमद को बहुत मतलब वो स्कॉलर, उनके बहुत सारे यानी कि मैं उनको फॉलो बहुत अच्छे थे, मतलब पुरानी यानी कि अगर देखा जाए सही है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो था। फिर मैंने उनसे भी यानी कि ये चीज़ें सुनी और उनका तरीका भी देखा मैंने नमाज का ना, तो वो भी प्रॉपरली यानी कि जिस तरीके से रफ़ायदैन के साथ वो नमाज वगैरह पढ़ते थे एंड मतलब जितनी मतलब उनकी यानी कि मैं शायद वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डॉक्टर इसरार अहमद भी मतलब ठीक मतलब स्कॉलर, अच्छे स्पीकर सर, बहुत अच्छे है। कुरान पे जितना काम उसने किया उन्होंने किया, वो किसने किया? बहुत सही बात है। ये मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा मतलब तौहीद के लिहाज यानी कि उन्होंने जो सुना है मतलब सर कुरान का जो तारुफ है ना इस नेशन के साथ, उसमें बहुत बड़ा किरदार उनका है। डॉक्टर इसरार जी 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 बिल्कुल है कुरान के तारुफ के। तो मैंने बहुत उनको भी सुना, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत मैं मतलब माशाल्लाह फॉलो करता हूँ एंड
मतलब हर लिहाज से कोशिश है कि मतलब जिस हद तक हम कर सकें। जी सुनना तो चाहिए, सुनना तो सब पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना चाहिए। तो फिर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ इस चीज़ों से कि नहीं, ही इज अ वेरी मतलब रियली वन पर्सन। चला जी, मतलब जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि फर्स्ट टाइम आए हैं? जी मैं इधर फर्स्ट टाइम आया। चलो जी, आज आपकी इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी आप बैठे, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।